हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। फटाफट सवाल करिए। अच्छा सवाल है। कंसीडर अ प्लेन पासिंग थ्रू ए, बी एंड सी। तो बनाते हैं फटाफट ट्रायंगल। तो प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी, तो एक प्लेन पर एक ट्रायंगल है। बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगल है क्योंकि मैंने बनाया है। ही ए बी। बी कितना है? बी कितना है? -1 3 2 है। मेरे चुन्नू मुन्नू 7 5 10। ये तीन कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। प्लेन पी पर है, ये प्लेन पी है। And a straight line L with the positive direction cosine passing through A bisecting BC। ओके, तो लाइन जो है, रेखा, ओ मेरी रेखा, ओ मेरी रेखा यहां से पास हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट पॉइंट निकाल लूंगा मैं। भाई ये 7 5 10 है ना, अब वन बस समझना इसको। 7 - 1 6/2 3, 8 का आधा 4 और 12 का आधा 6। इसको मैं डी बोल देता हूँ। क्या ये बोलना सही है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन जो है वो एडी वेक्टर तरफ है? और अगर कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है। ये अगर तीनों के साथ, मतलब आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ इक्वल एंगल बनाता हो, इसका मतलब ये बोलना सही है ना कि कोऑर्डिनेट तीनों बराबर हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो के जो कोऑर्डिनेट्स है वो तीनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नहीं समझ में आया क्या? सुनो, मुझे पता है आपकी जो परिभाषा, आपको जो शक्ल है, हो गया ये, ऐसे कैसे हो गया ये सब। देखो, एक्स वाई जेड है, डॉट विथ आई करेंगे बिकॉज वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। अभी इररेलेवेंट है कि इसका मॉड कितना आएगा उस लाइन का, भाड़ में जाए। तो एक्स डॉट आई विल बी एक्स अपॉन इसका मॉड एक्स वाई जेड का, वो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डॉट आई तो हो गया 1, ठीक है। ये बराबर होगा जब इसका जे के साथ डॉट करोगे, बिकॉज आप अब डॉट करने वाले हो जेड वाई एक्सिस के साथ में, क्योंकि एंगल बना रहा है ना कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना होता है? उस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो इनटू वाई एक्सिस का डॉट अपॉन उसका मॉड, उसका मॉड। तो वाई आ गया, और यहाँ पर भी √x² + y² + z² हो गया। ये सब बराबर, ये सब तो कट जाएंगे, तो एक्स वाई जेड सब बराबर आ जाएंगे। वही कर रहा हूं मैं। तो एडी वेक्टर जो है वो कैसे बना होगा? एडी वेक्टर जो डायरेक्शन रेशियो है वो लिखा होगा 3 - λ, 4 - 3 और 6 - μ। तो सभी बराबर है, ऑल आर इक्वल। तो 3 - λ = 1 = 6 - μ। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, बधाई हो, घर में क्या हुआ है? लैम्डा हुआ है। और यहां से म्यू कितना आ गया? 5। तो आपको कोऑर्डिनेट ए के मिल गए। कितने आ रहे हैं? 2 3 5। आपको लाइन की फाइनली इक्वेशन भी मिल गई। तो लाइन कहाँ से पास हो रहा है? वैसे से कुछ पूछा आगे? तो ये पूछा है लैम्डा प्लस म्यू कितना है? 5 है, नहीं 7 आ रहा है। गलत है, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी दिस। एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। अब ये 1 1 1 हो जाएगा ना एडी। ध्यान से देखो, एडी 1 1 1 हो गया डायरेक्शन। तो 1 1 1 तरफ जा रहा है लैम्डा टाइम्स, और पास हो रहा है 3 4 6 के साथ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो 1 1 1 है। क्या ये 1 1 1 से पास होगा? क्या ये 1 1 1 से पास हो सकता है लाइन? चेक कर लेते हैं। 3 + λ = 1, तो लैम्डा आ गया -2। 4 + λ = 1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 इज दिस। 1 1 1 से पास होगा। डायरेक्शन रेशियो तो 1 है, लैम्डा + 1 y। लेट मी चेक, लेट मी चेक।
3 प्लस लैम्डा 1, 4 प्लस लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 अगर हो गया फिक्स पॉइंट। और कुछ बोला है क्या? लेट L1 बी ए लाइन पैरेलल टू L। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, अच्छा अच्छा, मैं तो समझ रहा था। एक मिनट सुना ध्यान से ना, L एक लाइन है जो पास हो रहा है ए से बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन येलो लाइन है इसका नाम L है, और जो L1 है वो पैरेलल है इसके, मतलब उसका डायरेक्शन इस तरफ है और पास हो रहा है ओरिजिन से। ओ, तो पास हो रहा है ओरिजिन से। हाँ तो हो सकता है जब लेमडा 1 हो जाए तो सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। इक्वेशन ऑफ सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद रूट 3 रूट 2, पहले वो ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, बहुत आसान लग रहा है। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। एबीसी का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ डिटर्मिनेंट आई जे के, और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का क्रॉस कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 3 5 का, ये हो गया 2 + 1 3, 3 - 3 कद्दू, और 5 - 2 3, और ए सी कितना आ रहा है? 7 - 2 कर लो, जो जो करना है, मॉड तो लगाना है वैसे भी। 7 - 2 कर लो 5 है, 5 - 3 2 कर लो, और 10 - 5 5 कर लो। बस जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, होले होले। 5 2 5, भाई कितना आ रहा है ये? ओ भाई, आपको दिख रहा है भाई वो बहनों? हाँ दिख रहा तो है। हाँ सर, हमारे थोड़े नंबर बढ़ गए हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं ना हम लोग, अभी एडवांस की तैयारी भी करनी है हमें, अभी कर रहे हैं, पहले तो हमने की नहीं थी। का मॉड कर लेंगे, पहले वेक्टर बना दे, कितना आ रहा है वेक्टर तो? -6 i कैप, -6 i कैप प्लस माइनस जे, ये हो गया 15 - 15, कद्दू आएगा, कद्दू प्लस के है, तो -6 0 और 6, तो कितना हो गया ये? /2 कर लो। हाँ तो -3 3, तो 9 9 18, 18 को तोड़ दो 9 2 0 2, सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सही, इसके परपेंडिकुलर है वो, इसके परपेंडिकुलर है। हाँ, एंड कंटेनिंग लाइन L1। एक काम करो, 1 1 रख के देख लो, सेटिस्फाई हो रहा है इसके अंदर? 1 - 2, हाँ हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। जल्दी कर लिया मैंने, वो पॉइंट रख के देख लिया, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कंटेन करेगा लाइन को, सही कह रहा है वो। ठीक है, बाय।